राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो सभी साथियों को एक ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं और वो ताज़ा अपडेट है कौशल कर्मचारियों से संबंधित, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों से जितने कच्चे कर्मचारी हैं और जो अभी तक कौशल के अंदर पोर्ट नहीं किए गए हैं, तो उन सभी कर्मचारियों के लिए खबर है। क्योंकि साथियों, हरियाणा सरकार ने एक तरफ तो बोला है कि हमने ठेकेदारी प्रथा का अंत कर दिया है, ठेकेदारी प्रथा अब नहीं रहेगी, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो हजारों कच्चे कर्मचारी सड़क पर उतरे हैं, नारेबाजी की है और उन्होंने सीएम साहब से गुहार लगाई है कि हमें कौशल रोजगार निगम के अंदर पोर्ट किया जाए। और जो कौशल कर्मचारियों को बेनिफिट मिलते हैं ईपीएफ, ईएसआईसी, एलडब्ल्यूएफ से संबंधित है और समय पर सैलरी मिलने की सबसे बड़ी समस्या, तो इन सभी बातों के लिए सीएम साहब से गुहार लगाई है और गुहार लगाकर उन्होंने कहा है कि हमें कौशल रोजगार निगम के अंदर पोर्ट किया जाए। तो क्या मामला है साथियों, वो कौन कर्मचारी हैं जो अभी तक कौशल में नहीं गए हैं और अब वो उनकी डिमांड है कि कौशल में भेजा जाए, और सरकार ने जो बोला है वो कौन से कर्मचारी पोर्ट नहीं किए गए हैं और उनका रीज़न क्या है नया पोर्ट करने का, तो वो पोर्ट होंगे भी या नहीं होंगे। और जो सरकार ने पोर्ट करने में जो स्कीम बनाई थी कि ये कर्मचारी पोर्ट किए जाएंगे, तो क्या क्या वो स्कीमें हैं, तो सभी साथियों को पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखेंगे और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करें। जो साथी चैनल पर नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। तो देख लेते हैं वीडियो के ऊपर। तो साथियों देख लीजिए, जय हिंद के साथ सड़क पर उतरे हजारों बिजली मीटर रीडर, प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। तो साथियों, जो हजारों बिजली मीटर जो आपके घरों से बिजली की रीडिंग लेने आते हैं, आपका बिल देने आते हैं, वो सैकड़ों कर्मचारी हैं जिन्होंने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने मांग उठाई कि हमें कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किया जाए। तो बात देख लीजिए क्या है। तो मुख्यमंत्री सैनी व बिजली मंत्री विज के नाम दिया ज्ञापन, मांग है ठेके के कर्मचारियों को वायदे के अनुसार एचकेआरएन में शामिल करे सरकार। देख लीजिए, पीजीआई के बाद अब हजारों बिजली मीटर रीडरों ने जय हिंद सेना सुप्रीमो नवीन जय हिंद के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर हुड्डा सिटी पार्क से डीसी ऑफिस तक पैदल मार्च निकाला। समस्त हरियाणा के मीटर रीडरों की मांग है कि उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल किया जाए। इसी के चलते सड़क पर आए मीटर रीडरों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी व बिजली मंत्री अनिल विज के नाम ज्ञापन दिया और एसडीएम आशीष वशिष्ठ के माध्यम से सौंपा ज्ञापन। एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और जल्द से जल्द आपकी मांगों को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही नवीन जय हिंद ने चेतावनी भरे सुर में कहा कि अगर हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो हम जल्द ही बिजली मंत्री अनिल विज से मिलेंगे। खुद मजबूती से खड़ा होना सीखें। जय हिंद ने लोगों से अपील की करते हुए कहा कि अगर आपको सरकार से, शासन व प्रशासन से किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आपको न्याय के लिए खुद मजबूती से खड़े होना सीखना पड़ेगा। साथ ही अगर किसी दूसरे को कोई समस्या है तो उसके लिए भी खड़ा होना चाहिए। तो देख लीजिए, 5 साल हो चुके हैं, कोई मदद नहीं मिली। जय हिंद ने बताया कि इन सभी बिजली विभाग के कच्चे कर्मचारियों को विभाग में प्राइवेट कंपनी के तहत नौकरी करते 5 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, न तो उन्हें विभाग द्वारा किसी प्रकार की मदद मिली है, इन्हें खुद अपने खर्च पर लोगों के घर जाकर मीटर की रीडिंग लेनी पड़ती है, न आज तक पैसे बढ़ाए गए हैं, न समय पर तनख्वाह मिलती है, न ही ईएसआई, न ही पीएफ है और न ही विभाग द्वारा कोई आई कार्ड दिया गया है। इन्हें सब कुछ अपने रिस्क पर करना पड़ता है। कर्मचारियों ने बताया कि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लिया जाए ताकि जब काम करते समय हमें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनका समाधान हो सके। सैनी ने खुद कह चुके हैं कि ठेका प्रथा बंद करेंगे। जय हिंद ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद कह चुके हैं कि हरियाणा से ठेकेदारी प्रथा बंद करेंगे और जिन कच्चे कर्मचारियों को नौकरी करते 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल करेंगे। तो हम वही बात मनवाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। तो साथियों, बात इनकी जायज़ है, काफ़ी समय से ये बिजली विभाग में कार्यरत हैं और अभी तक इनको कौशल में नहीं लिया गया है। तो देख लीजिए साथियों, सुन भी लीजिए क्या मैटर है। क्योंकि जब हरियाणा सरकार ने ये पॉलिसी बनाई थी 1 अप्रैल 2022 के तहत, जो न्यू पॉलिसी एचकेआरएन की बनाई थी, उसके अंदर कहा गया था कि
जो पार्ट 2 कर्मचारी है आउटसोर्स के तहत लगा हुआ है और जिनकी सैंक्शन और वैकेंट पोस्ट है उन सभी को कौशल के अंदर पोर्ट किया जाएगा। और उसके बाद उसमें एक समय सीमा भी लगाई गई थी कि जिनकी ड्यूटी 6 घंटे से ऊपर होगी उन सभी कर्मचारियों को इसके अंदर पोर्ट किया जाएगा। और जो एक्टिविटी के थ्रू नहीं है उनको ही कौशल के अंदर पोर्ट किया जाएगा। यानी कि जो एक्टिविटी के माध्यम से लगे हुए हैं उनको कौशल के अंदर पोर्ट नहीं किया जाएगा। तो एक तरफ देखा जाए तो जो पॉलिसी बनाई गई है उस पॉलिसी के तहत कर्मचारी जो नहीं गए हैं वो पोर्ट नहीं किए गए थे, और दूसरी तरफ देखा जाए तो इन कर्मचारियों की मांग भी जायज़ है। और एक पॉलिसी से हटके एक नई पॉलिसी हरियाणा सरकार ने बनानी चाहिए ताकि जितने कर्मचारी हैं और जो कौशल के अंदर नहीं गए हैं, क्योंकि उनको कौशल में न जाने के साथ साथ उनको कोई और बेनिफिट नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। तो हमारी रिक्वेस्ट है माननीय सीएम साहब से कि एक पॉलिसी का गठन किया जाए और उसमें जो कर्मचारी लगभग 5 साल से ऊपर हो चुके हैं उनको, और जो कौशल में नहीं गए हैं उनको कौशल में पोर्ट किया जाए। और जो साथी 0 से 5 साल के अंतर्गत अभी हैं और उनकी जो कंटिन्यू सेवाएं कर रहे हैं वो विभागों में भी, चाहे वो किसी भी विभाग निगम में लगे हैं, उनको सर्विस एक्ट में शामिल किया जाए। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।